ये वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको माइक्रोमैक्स का एलईडी टीवी 22 इंच का। इसमें कलर की बीमारी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर पिंक शेड में पिक्चर है। इस पिंक शेड का मतलब ये होता है कि इसमें ग्रीन कलर मिसिंग है और रेडिश भी पिक्चर आ रही है, तो रेड कलर और ग्रीन कलर का प्रॉब्लम है। आइए देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड मैंने रिमूव कर लिया है। चेक करते हैं इसे मदरबोर्ड टेस्टर पर। चेक करने के लिए कि पैनल का फॉल्ट है या मदरबोर्ड का, मैंने यहाँ मदरबोर्ड टेस्टर यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मदरबोर्ड टेस्टर में भी यही प्रॉब्लम है। माइक्रोमैक्स इस तरह से दिख रहा है और यहाँ पर पिक्चर में भी ये प्रॉब्लम्स दिख रही है। सो यहाँ पर क्लैरिटी आ जाती है कि हमारी जो प्रॉब्लम है ये कुछ कलर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ मदरबोर्ड से जो प्रोसेसर से आउटपुट निकल रहा है उसकी दिक्कत यहाँ नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर प्रोसेसर से निकलने वाले RX सिग्नल चेक कर रहा हूँ। RX 0 माइनस 2.4 वोल्ट बता रहा है और RX 0 प्लस 2.4 ये ज़्यादा है। सो यहाँ प्रोसेसर से जो आउटपुट निकल रहा है ये ज़्यादा है। तो हमें अभी यहाँ तो दिख रहा है रेड सिग्नल की प्रॉब्लम जो कि 2.4 वोल्ट ज़्यादा बता रहा है। प्रोसेसर से निकलने वाले दूसरे दो सिग्नल चेक कर लेते हैं, RX 1 माइनस और RX 1 प्लस। यहाँ पे 2.4 वोल्ट ये भी बता रहा है, तो 2.4 वोल्ट ज़्यादा है जबकि इसमें होना चाहिए था 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे क्लैरिटी आ जाती है कि यहाँ पर प्रोसेसर की प्रॉब्लम है। प्रोसेसर रिप्लेस किए बिना ये ठीक नहीं होगा, तो हमें प्रोसेसर रिप्लेस करना पड़ेगा। बाकी के सभी सिग्नल ओके बता रहे हैं, जैसे कि क्लॉक सिग्नल RX 3 माइनस और RX 3 प्लस, ये सभी सिग्नल ओके बता रहे हैं। इसमें क्लियरली पता चल रहा है हमें प्रोसेसर की दिक्कत है। 0 माइनस और 0 प्लस और 1 माइनस और 1 प्लस, जो कि रेड और ग्रीन सिग्नल के आउटपुट सिग्नल है, जो प्रोसेसर से सही निकलने चाहिए थे 1.1 वोल्ट, जबकि आ रहे हैं 2.4 वोल्ट। तो हमें प्रोसेसर रिप्लेस करनी है। आईसी के ऊपर हीट सिंक है जो कि हार्ड ग्लू से चिपकाया गया है। सो हमें इसे बहुत सेफली रिमूव करना होता है, वरना आप ट्रैक के साथ आईसी उखाड़ सकते हैं। तो इसे रिमूव करने के लिए मैं थिनर का यूज़ कर रहा हूँ और SMD गन का। हीट सिंक रिमूव करने का वीडियो मैं स्किप कर रहा हूँ। हीट सिंक रिमूव कैसे करना है इस पर मेरी काफ़ी वीडियो बन चुकी है, उसे आप रेफ़र कर सकते हैं। 2 वीडियो है मेरी जिसमें हीट सिंक मैंने रिमूव करके बताया। डिफेक्टिव आईसी को मैं BGA मशीन से रिमूव कर रहा हूँ। डिफेक्टिव आईसी पिन वाली है, जो कि BGA मशीन बॉल वाली आईसी को निकालने के लिए होती है। तो यहाँ पर ये एक नया वीडियो होगा आपके लिए कि पिन वाली आईसी हम BGA मशीन से कैसे निकालेंगे।
छूट जाएगा, मेरा भी छूट गया, देखिए। सखागढ़ वृंदावन से चुराई वस्तुओं द्वारा पुनः नौका निर्माण का कार्य करना आरंभ कर। आपने देखा किस तरह से हमने रिपेयरिंग किया। यहाँ पर कलर का फॉल्ट था, आईसी की दिक्कत थी। हमने पहले चेक किया, वोल्टेज से पता लगाया कि वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं जो कि आईसी से आ रहे थे। हमने आईसी रिप्लेस की और टीवी ठीक हो गया। सो यहाँ पे परफेक्ट आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप जो भी चीज़ यहाँ पर सोचें कि ये ख़राब है तो वो पक्का ख़राब निकलेगी। हम इस तरह से आपको ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ पर रिपेयरिंग भी रीज़नेबल कॉस्ट में होती है। तो आप अहमदाबाद में अगर जो रहते हैं और अहमदाबाद के आसपास, तो आप यहाँ पर रिपेयर करवाने भी आ सकते हैं अपना टीवी। बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में हम रिपेयर करके देते हैं, पूरी टेस्ट करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और लॉन्ग लाइफ रहे आपकी टीवी की रिपेयरिंग के बाद।